तो अभी हम हैं इंशा खालिद के घर पे और आप देख सकते हैं कि इंशा खालिद का परिवार जो है इनको मिठाइयाँ खिलाते हुए इनके पिताजी जाकिर हुसैन फराश को आप देख सकते हैं। जैसे ही जेकेएस का रिजल्ट निकला और जेकेएस निकालने वाले जो बच्चे हैं वो मेडिकल के लिए भागने लगे इधर उधर अफरा तफरी में, तो हमें वो बच्चे मिले नहीं, हम उनको पकड़ नहीं पाए। तो आज हमने इंशा को पकड़ लिया। तो मेरे साथ बात करने के लिए है इंशा खालिद जिनका 27वां रैंक आया हुआ है जेकेएस में। सबसे पहले मैम आपको मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। इंशा, सपना पूरा हो गया क्या लगता है? हाँ, ऑब्वियसली सपना तो पूरा हो गया है। तो यूपीएससी के लिए भी ट्राई करोगे, क्योंकि जेकेएस और यूपीएससी में दी थी, 2 अटेम्प्ट दी थी बट प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ उसका। तो आगे का फ्यूचर अभी सोचा नहीं है, मे बी हो या ना हो। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो कितने घंटे पढ़ते थे? डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली 8 to 9 आवर्स इन्वेस्ट करने ही पड़ते हैं, क्योंकि वास्ट सिलेबस होता है, काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है, नया पढ़ना पड़ता है, तो इतना फिर जितना जितना टाइम होता जाता है फिर उतना ही कम तो उसमें भी हो जाता है। हमने जहां तक सुना कि यू बिलोंग टू इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बाद सर्विसेज के लिए जाना, मतलब प्रेशर था या सोचा था कि जाना ही है? नहीं, प्रेशर तो नहीं था फैमिली की तरफ से, तो बिल्कुल भी नहीं था। पापा ने तो ओपन चॉइस दी थी, जो मर्जी है, बट ये है कि जॉब के लिए ट्राई तो जरूर मैं जनता को बता दूं, उनके पापा खुद एजुकेशन में रहे, एजुकेशनलिस्ट रहे हुए हैं, तो कितना मतलब कि सोसाइटी की तरफ से था कि यार ये तो खालिद सर की बेटी है, इसको तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ऐसा था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। प्रेशर ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स आपको समझेंगे ना, तो फिर मुझे नहीं लगता है किसी थर्ड पर्सन को इतने गट्स आएंगे कि वो उस बच्चे पे प्रेशर डालेगा। इनिशियल डेज का मैं जानना चाहता, स्कूलिंग कहाँ से हुई, फिर कॉलेज कहाँ से? बेसिकली मेरी 10th तक स्कूलिंग ग्रीन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल भदरवा से हुई। फिर 11th-12th मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल भदरवा से की, और उसके बाद मेरी बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जम्मू से। तो अगर देखा जाए जो नर्चर और नेचर आपका डेवलप हुआ वो भद्रवा से हुआ। हाँ, प्यारी जगह है, बहुत लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। सीखने को मिला वहां पर? हाँ, काफ़ी अच्छा है। कुछ चीजें वहां के यहाँ पे जो मिस करते हो बठिंडी बैठ कर? नहीं, अब जो अपना होम टाउन है जहाँ आप पले बड़े होते हो, ऑब्वियसली उसका तो काफ़ी इफेक्ट रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि हम परमानेंटली तो शिफ्ट हो गए हैं, बट आना जाना रहता है, क्योंकि रिलेटिव्स वहाँ हैं, हमारा अपना घर वहाँ है, तो ईद पे या कोई फंक्शंस पे तो जाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कट ऑफ हो गया नहीं, है। कट ऑफ नहीं, जैसे कि होता ना कि भद्रवा में काश एक कॉलेज ऐसा होता जहाँ पे इंजीनियरिंग होती, तो बड़े सारे लोग बोलते काश उधर ही हम कर लेते। नहीं नहीं, एक्चुअली जब मैंने बीटेक स्टार्ट की थी तो उसी फेज़ में पापा की ट्रांसफ़र भी जम्मू हो गई। तो फिर मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ। हाँ, अगर मैं हॉस्टल में होती या पीजी में होती तो फिर मुझे लगता है कि काश मेरे पेरेंट्स यहाँ होते या वहीं कोई कॉलेज होता तो मैं वहीं कर लेती, बट ऐसा कोई फ़ील नहीं हुआ मुझे। जब आपने जीकेएस की तैयारी की, गाइड की एक बड़ी जरूरी होता है। एक तो ऊपर वाला भगवान अल्लाह नेचुरली हेल्प करता है, पेरेंट्स उसके बाद, उसके अलावा कोई ऐसा इंसान जो गाइड बन के लाइफ में आया हो, जिसने गाइड किया हो कि इस तरह से करना कुछ? हाँ, ऐसा मैंने पहले भी बताया कि मेरी सेल्फ स्टडी थी। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली हुई है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह दी है, लेकिन मेरे को गाइडेंस काफ़ी अच्छी थी। मेरा कज़िन आसिफ भैया, उनने मुझे काफ़ी अच्छे से गाइड किया। उनने मुझे ये भी बताया कि क्या नहीं पढ़ना है। मुझे लगता है इस प्रिपरेशन में अगर आपको कोई बता दे ना कि क्या नहीं पढ़ना है, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, इंटरनेट, कोचिंग इंस्टीट्यूट, बट वो जो मेरी प्रिपरेशन ने स्ट्रीमलाइन की ना, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि उनका तो बहुत बड़ा क्रेडिट है। अगर यूट्यूब और इंटरनेट से पढ़ा? हाँ, काफ़ी ज़्यादा। कोई चैनल बताना चाहो? बहुत ज़्यादा। अब मुझे लगता है जो भी इस वक्त मुझे एस्पिरेंट्स देख रहे हैं तो उनको भी पता होगा, जैसे स्टडी आईक्यू है, अनअकैडमी है, ओनली आईएएस, उनके मैं ये देखती थी, करंट अफेयर उनसे मैं करती थी, और विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर एक मैगजीन आती है, वो उससे काफ़ी हेल्प हुई। तो ये कुछ ट्रस्टेड जो थे यूट्यूब चैनल। जैसे मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, तो अगर मुझे कोई भी डिफ़िकल्टी आती थी, या तो मैं कज़िन से पूछती थी, अब वो पढ़ा तो नहीं सकते थे, वो तो गाइड करते थे, तो अगर कोई ऐसा कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता था तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर लेती थी। कितना मुश्किल रहा है इंटरव्यू का फेस? क्योंकि इंटरव्यू में हमने सुना अटपटे सवाल भी पूछे गए, कॉलेजेस के बारे में पूछे गए, कोई ऐसा सवाल जो बताना चाहते हो बड़ा अजीब सा लगा हो? देखो, अब ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट इंटरव्यू स्टेज में पहुंचते हैं। हमारी तब तक ग्रूमिंग हो गई होती है। पहले हम प्रीलिम्स
क्वालिफाई बिल्कुल। करते हैं। फिर मेंस का इतना वास्ट सिलेबस होता है, तब तक हमारे ओपिनियंस जनरेट किए जाते हैं, हमें वहाँ हर चीज़ की पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड बतानी पड़ती है। तो मुझे लगता है आप इंटरव्यू प्रिपेयर एंड पे नहीं करते हो, आप स्टार्टिंग से ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होते हो। तो जब तक हम इंटरव्यू स्टेज तक पहुँच जाते हैं, तो हमें सारा नया नहीं पढ़ना पड़ता है। किसी चीज़ के आप वैसी थिंकिंग रखते हो कि अगर कोई डेवलपमेंट हो रही है, इससे एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, या अब ये है कि वो पूछते हैं क्वेश्चन ऑब्वियसली, बट मुझे नहीं लगता है वो उस पे जज करते होंगे नहीं, कोई स्टूडेंट ऐसा को। क्वेश्चन था जो भद्रवा से रिलेटेड हो या पूछा हो कोई स्कूल से रिलेटेड कुछ? नहीं, मुझसे तो भदरवा से रिलेटेड लेवेंडर पूछा था कि हम्म। वहाँ पे इकोनॉमी किसी चीज़ की वजह से बहुत फेमस है, वो बताओ। फिर मैंने बताया लेवेंडर, फिर उन्होंने लेवेंडर के बारे में पूछा, बट अटपटा क्वेश्चन तो मुझसे नहीं मुझसे नहीं पूछा था। पूछा। हाँ, मुझसे नहीं। तो जो बच्चे अभी देख रहे हैं आपको, कभी आप किसी को देखते थे और अब आप लोगों के लिए मॉडल बन गया, फोन आ रहे हैं बड़े सारे कजन्स के, कैसे किया, मतलब काफ़ी कि लग ज़्यादा। रहा है कि अब लाइमलाइट वगैरह? नहीं, वो तो है। एक्चुअली हमारा बॉन्ड अच्छा है कज़िन्स का, तो उनने फर्स्ट डे से मेरी देखी है कम्युनिटी बिल्डअप प्रिपरेशन। तो भद्रवा डोडा किश्तवाड़ की बहुत ज्यादा है, हाँ, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। लेकिन हाँ। ऐसा होगा कि अब पापा को भी सेलिब्रिटी जैसा लग रहा होगा, मुबारकबाद देते लोग नहीं थक रहे होंगे, मदर को मुबारकबाद देते हैं। हाँ, नहीं, वो तो है ही। हम जैसे यहाँ दूर रहते हैं, तो लेकिन जो ही रिजल्ट आउट हो गया, तो मेरे रिलेटिव्स उसी टाइम निकल गए। कुछ तो रात के 2:30 बजे भी पहुंचे जम्मू। वो इतने एक्साइटेड थे, मैं उनको बोल रही थी आराम से, कोई बात नहीं, बट वो खुशी होती मुझे है। भद्रवा से फोन आ गए, मुझे बोलते कि आपने इंटरव्यू किया टॉपर का, आपने, मैंने कहा मेरी बात सुनिए, बच्चों का मेडिकल है और हाँ, मुझे पता है कि एग्जैक्टली। अभी भी आप हाँ, मेडिकल देके 3-4 दिन का ये प्रोसेस था हाँ, स्क्रीनिंग का, हाँ, थक जाते हैं। तो मतलब कि उस हाँ। दौरान भी लोग मतलब आते हैं, पूछते हैं। नहीं, घर तो सारे आते हैं। अब मैं नहीं होती हूँ अवेलेबल, लेकिन मम्मा पापा भाई होते हैं यहाँ पे, तो मैं तो भाई से भी डायरेक्टली सवाल पूछा था, मैं कहा तुम पे आप प्रेशर है, कहता बहुत ज्यादा। नहीं, हमारी फैमिली में तो ऐसा कुछ नहीं। अब इसको अपना शौक है कि नहीं करना है, बट मम्मा पापा ने तो कभी मुझे तो कभी फोर्स नहीं किया। मुझे नहीं लगता है इस पे भी कोई प्रेशर है कि नहीं अब बहन हो गई, अब तुझे भी करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसको आपने बोला बड़ी सारी चीजों को अवॉइड करना पड़ता है, कुछ ऐसी हाँ। चीजें बताना चाहें जो दर्शक बच्चे एस्पिरेंट देख रहे हैं? मैंने सोशल मीडिया काफ़ी टाइम अवॉइड किया। मैंने व्हाट्सएप 4 साल तक अनइंस्टॉल रखा। मैंने सिलेक्शन के बाद व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, क्योंकि मुझे लगता था वहाँ पे सिर्फ चैट करो लोगों के साथ, और कोई फ्रूटफुल चीज़ है नहीं वहाँ पे। मेरा सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद रहते थे। हाँ, कभी-कभी मैं बोर हो जाती थी या कहीं घूमने जाऊँ, तो इंस्टाग्राम चला लेती थी बीच में, बट बाकी सोशल रील्स वगैरह मीडिया। देख लेते हैं। हाँ, रील्स तो अब ऐसे यूट्यूब पे भी आती हैं, तो बट सोशल मीडिया अब ये भी नहीं है कि अब मैंने बोला कि सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना है तो कोई नहीं करेगा, मतलब उसके बिना होगा ही नहीं क्वालिफाई। मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कंटिन्यूअसली यूज़ भी करते हैं, बट उनका क्वालिफाई भी हुआ। बट मुझे लगता था कि ये डिस्ट्रैक्शन है। कहीं ना कहीं जो पढ़ाई की बुनियाद है वो भद्रवा से हुई, और जब योगानंदा कॉलेज में आए होगे, एक जम्मू 205-206 किलोमीटर दूर जगह, तो एकदम कल्चर भी चेंज होता है, इवन स्कूलिंग में फ्रेंड्स भी चेंज होते हैं, हाँ। कॉलेज की। और आपको क्या लगता है स्कूल का बड़ा रोल होता है कि मतलब ग्रूमिंग में? नहीं, डेफ़िनेटली स्कूलिंग का तो काफ़ी रोल होता है। मुझे लगता है फैमिली, एनवायरनमेंट, स्कूलिंग, ये सारे फैक्टर्स मिलके ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते ग्रीन हैं। मॉडल भद्रवा के प्रिंसिपल का फोन आ गया। यस, ऑब्वियसली उनका तो उसी टाइम आया था। जाके मैं मिलोगे? खुद ज़रूर, जब भी मैं भदरवा जाऊँगी, मैंने अपने स्कूल जाना है। इनफैक्ट सर ने तो मुझे खुद ही कॉल की थी। मैं उनको बोल रही थी नहीं, मैंने खुद आपको कॉल करनी थी, क्योंकि ये काफ़ी लंबी जर्नी होती है और वो मेरे रिलेटिव भी हैं। तो वो जब भी यहाँ आते थे वो बोलते थे नहीं आप कर लोगे क्वालिफ़ाई, कुछ नहीं है ये वो। तो हर एक का बहुत सपोर्ट रहा है। तो इंशा, हमने देखा कि काफी ज्यादा पॉलिसी मेकिंग्स वगैरह यहाँ पे होती है या कुछ है, कोई स्पेसिफिक सोचा है कि इस वाले महकमे में जाना या एजुकेशन में जाना या रेवेन्यू में, कुछ सोचा है कभी फ्यूचर में? हाँ, पहले तो अब सर्विस में आए हैं तो सर्विस तो करनी ही है। फिर खिदमत तो कोई करनी है बिल्कुल। ऑब्वियस ये है ही पब्लिक सर्विस, तो इसमें तो है ही नहीं कि कोई पर्टिकुलर हो। हाँ, वुमेन के लिए ज़्यादा करना चाहूँगी, वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एम्पावरमेंट बिल्कुल। से रिलेटेड ज़्यादा करना चाहूँगी। और जो डेवलपमेंट का काम है, जैसे भदरवा, अब आप भी वहीं से हो, आपने अभी बताया
तो वो ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी है, उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट ऐसा हुई नहीं अभी। तो मुझे लगता है वहाँ काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, तो अगर मैं उस पोजीशन में हुई तो देखिए पोटेंशियल का पता है कि भद्रवाह आने वाले टाइम में एक माइन है, पोटेंशियल है वहां से डेवलपमेंट होने का। और वुमेन एम्पावरमेंट जो आज के टाइम पे एक टॉपिक ऐसा है, कहीं ना कहीं अर्सल डोडा से एजुकेशन में वुमेन एम्पावरमेंट पहले से है, लेकिन और भी हाँ। दायरे बढ़ सकते हैं, ये चीज हो। exactly. तो कोई मैसेज देना चाहोगे आप यंग एस्पिरेंट जो आपको देख रहे हैं? मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि अगर आप इस प्रिपरेशन में आए हो, एक तो आप सोच समझ के आओ और ये नहीं सोचो कि बस थोड़े टाइम पढ़ना है, हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई कर रहे हो, फिर भी आपको 2 इयर्स लगने ही लगने हैं। एक इस साल हमारा प्रिपरेशन में जाता है और दूसरा साल हमारा एग्ज़ाम में हो जाता है। तो टाइम तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। इसके बीच आपको फेलियर देखना पड़ेगा, डिमोटिवेटेड फील करोगे, तब तक लिस्ट निकलेंगी, आप सोचोगे कि सारे हो रहे हैं और मैं रह गया। आपके फ्रेंड्स तब तक उनकी शादी हो रही होगी या कोई जॉब कर रहा होगा। मतलब आपने इस सबको फेस करना है, लेकिन आपने ये सोचना है कि मैं आया क्यों था इस सर्विस में, मतलब मैं क्यों स्टार्ट किया था मैंने। तो गिव अप का ऑप्शन नहीं रखना कभी। तो गिव अप का ऑप्शन नहीं रखना, ये काफी डिमोटिवेशन की आपने बात की हाँ। जनता से कि डिमोटिवेटेड कभी लगा था कि नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, नहीं हुआ, 4 नंबर से रह गया, इंजीनियरिंग की है, कहीं जॉब कर लेती हूँ बाहर जाके, ऐसा कभी मन में आया नहीं, बैकअप डिमोटिवेटेड करने का? मैं मतलब कि लगा नहीं, वो तो होता था, बीच-बीच में तो होता था ऑब्वियसली, बट जब मेरा 4 मार्क्स से रह गया तो ऑब्वियसली वो थोड़ा था ही, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट था। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं नाम होगा ही लिस्ट में और वो नहीं आया उस टाइम। तो लेकिन मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, सबने बहुत एनकरेज किया मुझे। और वो जो कज़िन मुझे गाइड करता था, वो मुझे बोलता था इसको नेगेटिव वे में नहीं ले कि मैं 4 मार्क्स से रह गई। तू ये देख कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तू बिल्कुल क्लोज थी, और अगर ऐसा हुआ तो नेक्स्ट टाइम तो तू अच्छी रैंक आएगी। अगर इस बार आ भी जाती तो मे बी रैंक अच्छी नहीं होती, प्रेफरेंस की सर्विस नहीं मिलती, तो इसलिए तू ये नहीं सोच। तो मैंने उसको नेगेटिव वे में नहीं लिया। मुझे लगा कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी 4 मार्क्स से रह गया तो मे बी नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हो जाए, और डेफिनेटली फिर रैंक भी अच्छी आई। तो देखो मेरे को, मैंने जितने भी इस बार बच्चों से बात की, एक चीज देखी इन जेकेएस बच्चों में, ये बच्चे ऑनेस्ट हैं, जो चीजें खुलकर बोलते हैं और फेलियर से नहीं डरते। सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बोली वो बोली कि पेशेंस रखना बड़ा जरूरी है, कॉन्टिन्यूटी बहुत जरूरी है, और एक मैं था टाइम टेबल वगैरह। टाइम टेबल तो मस्ट है ना, मतलब अगर आप घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो आपको इस प्रिपरेशन में 4-5 महीने तो बड़ा मजा आएगा, सब नया नया पढ़ना है। फिर जो ही आप टेस्ट देने लगोगे, थोड़ा लगेगा कि नहीं अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, फिर बीच में घूमने का भी मन करेगा। लेकिन जब आपका टाइम टेबल बना होगा ना, तो वो टाइम टेबल आपको बताता है कि आपने क्या क्या पढ़ना था। मेरा हर दिन का टाइम टेबल था, मंथली टाइम टेबल था, मेरा 6 मंथ का पता था कि इतने टाइम में मुझे ये कवर करना है। तो उससे हमारी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन हो जाती है, मतलब हम भटकते नहीं है। पेरेंट्स, आपने तो तैयारी की, पेरेंट्स की कितनी तैयारी होती थी कि सुबह उठ के ये टाइम पे ये देना, मतलब पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है। तो मुझे लगता है जब कोई पीएससी की तैयारी कर रहा है या केएस की तैयारी कर रहा है या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, किसी भी जॉब का, मुझे लगता है पेरेंट्स की भी साथ में तैयारी हो रही है। ऐसा था घर पे माहौल कि मम्मी और पापा दोनों दौड़ रहे हैं, ये नहीं हो नहीं, ये आपने सही बोला कि अगर कोई एक बच्चा प्रिपेयर कर रहा है ना, उसकी पूरी फैमिली प्रिपेयर कर रही होती है वो चीज़। क्योंकि ऐसा होता था कि मैं पूरे हफ्ते पढ़ती थी, बट संडे मेरा ऐसा होता था कि आज नहीं मैंने पढ़ना है। तो हमारे घर में ये रूल ही था कि संडे हम आउटिंग ज़रूर करते थे। पापा बोलते थे कि पूरे हफ्ते तू अंदर होती है, नहीं आज जाना है, फिर कुछ भी हो पापा बोलते थे नहीं आज आउटिंग करनी है। इनको जैसे मैं अपने पेरेंट्स के साथ बहुत फ्रैंक हूँ। कभी डिमोटिवेटेड फील हुआ, मुझे ऐसा नहीं फील हुआ कि मैं मम्मा पापा को बोलूँगी, वो डांटेंगे कि ये क्या कर रही हो तुम, ये वो। मैं तो ओपनली इनके साथ डिस्कस करती थी। मेरे भाई, जो इनको लगता था कि बस ये हो रही है थोड़ी, ये बोलते थे चल बाहर जाएंगे। तो मुझे लगता है अगर मेरा हार्ड वर्क 50% है, 50% इन सब का, क्योंकि इन्होंने मुझे वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया कि मैं फोकस रह के पढ़ सकूँ, खुशी खुशी पढ़ सकूँ। ना मेरे में कोई स्ट्रेस था किसी चीज़ का या कुछ। मैंने बहुत अच्छे से कोई ऐसा ऑफिसर है अभी वर्किंग में, केएस या आईएएस हो, स्टेट की यूटी की बात करूं, कि जिसको देखकर लगता हो कि इस तरह का अफसर बनना?
कोई तो ऐसा कोई डीसी हो। जैसे डॉक्टर सारिश असगर हैं, हाँ, डीसी किश्तवाड़ से। बारामूला, हाँ हाँ। किश्तवाड़ से, तो उनका मैं देखती थी, फिर मुझे लगता था कि काश हम हाँ कभी, अब वो तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, बट उनको देख के लगता था कि नहीं, और उन्होंने काम भी अच्छा किया, उनको अवार्ड्स भी मिले प्राइम मिनिस्टर से, तो फिर ऐसा लगता था कि अगर बने तो अच्छा इन ही जैसा काम ही बने। करना है, हाँ अच्छा ही काम करना है, इनके जैसा ही काम करना तो है। देखा कितना मतलब कि आज के बच्चों में एक मासूमियत में ये कह सकते हो कि इतने ऑनेस्टी से कोई ऐसी कहानी नहीं सुनेगी 15 किलोमीटर चलना पड़ता है, जो चीजें आप बीती है वो आप तक पहुंचाई। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इंशा ने बताई वो बताई कि आपको कंटिन्यूटी रखनी है, आपको अपना जो टाइम टेबल है वो रखना, और पेरेंट्स को भी तैयार रहना पड़ेगा। अगर बच्चों को तैयारी करवा रहे हो तो आपकी भी तैयारी है। हाँ, एनवायरनमेंट और कोई प्रोवाइड मैसेज करना अगर है। आप देना चाहे जनता जो आपके साथ कनेक्ट हुई है उनको? पहले तो मैं पेरेंट्स को बताऊंगी कि इस टाइम अब जो लिस्ट निकलती है ना, वो थोड़ा इसको ग्लोरीफाई किया जाता है, मुझे लगता है एक्स्ट्रा ग्लोरीफाई किया जाता है, तो फिर वो बच्चों को भी थोड़ा प्रेशराइज कर दें कि अच्छा इसने किया आपको भी करना है। मुझे लगता है प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर किसी की अपनी है कि मैंने करनी है प्रिपरेशन, तो वो करे, बट घर वालों को भी समझना चाहिए। अगर मैंने क्वालिफाई किया ना, तो वो मेरा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, मेरे को किसी ने प्रेशराइज नहीं किया पीयर था। प्रेशर नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि इस पढ़ाई का अपना ही इतना प्रेशर होता है कि आप एक्स्ट्रा कोई प्रेशर नहीं हैंडल कर सकते हो, इसका अपना ही बहुत और प्रेशर स्टूडेंट्स होता को है। अगर कोई मैसेज देना हो? स्टूडेंट को मैं यही बोलूँगी, जैसे मैंने पहले भी बोला कि थोड़ा इसमें ऑनेस्टी रखना अपनी प्रिपरेशन के साथ, अपनी कि ये अगर मैं टेस्ट दे रही हूँ तो मुझे वो अच्छे से देने हैं, फुल प्रिपरेशन से देने हैं, और टाइम टेबल फॉलो करें, और परसिवरेंस रखें, पेशेंस रखें, क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी होती है, इसमें आपको बहुत बार फेलियर देखना पड़ेगा। मैंने भी बहुत बार रोया होगा पापा को कि नहीं नहीं अब नहीं मैंने पढ़ना है, लेकिन फिर से मैं पढ़ने लगती थी। तो ये सब ये नहीं सोचना कि ये टॉपर्स हैं, इनने तो कभी फेलियर देखा ही नहीं होगा, या इनने कभी स्ट्रेस देखा ही नहीं होगा। हर 4 दिन के बाद लगता है कि अब नहीं होगा, नहीं है हमारे बस का है ही नहीं, बट जब फिर रिजल्ट आता है तो फिर वो सब भूल जाता है पिछला। तो ये थी मेरे साथ डॉटर ऑफ सॉइल इंशा खालिद, जिन्होंने बेबाकी से हर चीज हमें बताई। और हम कोशिश करेंगे इसी तरह जो बेटियां हैं वुमेन एम्पावरमेंट पर बात करती है, उन सबको हम आपके समक्ष लाए और आपके साथ और कहते हैं कि राब्ता करवाएं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। मैं शोम कोतवाल, जय हिंद।